नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट मैसेज आप लोगों के सभी के लिए है। अभी अगर रात की बात करें तो रात के 12:40 हो चुके हैं। ठीक है, और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं ये जो मैसेज है इम्पोर्टेंट वाला, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए क्योंकि आप लोगों का कल पहला एग्ज़ाम है। ठीक है, और सभी के लिए ये एक लास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज रहेगा जो भी बीएड कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, बीएड फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर में है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। ये इंपॉर्टेंट मैसेज सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखो होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या हर साल ऐसा होता है कि एक पेपर, कोई ना कोई एक पेपर, चाहे वो बीएड फर्स्ट ईयर की बात करूं मैं, ठीक है, या फिर मैं आपकी बीएड सेकंड ईयर की बात करूं, हर साल कोई ना कोई एक पेपर ऐसा आता है जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होता है। ठीक है, गैस पेपर से भी वो बाहर होता है बिल्कुल। पेपर एक पेपर ज़रूर आता है, हमारे टाइम पे भी आया था। ठीक है, हमारे टाइम पे सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर आया था, बिल्कुल आया था। ठीक है, और रोहिलखंड के अंदर भी आया था पिछली बार। ठीक है, और इस बार रोहिलखंड के अंदर फिर से आया है। ठीक है, तो एक पेपर ज़रूर आता है ऐसा जो बिल्कुल बाहर होता है, वो बिल्कुल समझ से बाहर होता है। ठीक है, और उस पेपर को देख के आप लोग बिल्कुल भौचक्के के रह जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन घबराना नहीं है। ठीक है, तो इस पेपर को कैसे टैकल करना है, ठीक है, मैं वो आपको वो ही बताने वाला हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ याद आ गई एकदम से ही। ठीक है, और 12:30 बज रहे थे तो फिर मुझे लगा क्यों ना बच्चों को बता दिया जाए क्योंकि कल उनका पहला पेपर है और उनको ये चीज़ पहले ही पता होगी तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। तो इसलिए मैं खड़ा हुआ और मैंने सोचा फटाफट से वीडियो इस चीज़ पे बना देनी चाहिए। ठीक है ना, तो एक पेपर ऐसा आता है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है और वो कौन सा होता है ये कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, वो कौन सा पेपर होगा ये हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। हमारे टाइम पे मैं अगर बात करता हूँ बीएड सेकंड ईयर की, पिछले साल, तो हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग का, ठीक है, ऐसा पेपर था जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था और उसे देख के हमारी सबकी आंखें फट गई थी। ठीक है, कि ये क्या दे दिया। बीएड फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ, तो ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का, ठीक है, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का ऐसा पेपर था कि देखते ही आंखें फट गई थी। लेकिन अब आपको ये नहीं माइंड सेट नहीं करना है कि ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का ही आपका ऐसा पेपर आएगा या असेसमेंट फॉर लर्निंग का ऐसा पेपर आएगा। ऐसा नहीं है, वो कोई भी पेपर हो सकता है। आपको टैकल कैसे करना है उस पेपर को, ठीक है, ध्यान से सुनना, उसकी ट्रिक यही है। उस पेपर को टैकल करने की ट्रिक यही है कि उस पेपर को देख के घबराना नहीं है। देखो ये तो सीधी सी बात है, ह्यूमन नेचर है कि जब हमें क्वेश्चन दिखते हैं कि ये भी नहीं आ रहा, 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 ये भी नहीं आ रहा और ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो ऐसा पेपर देख के हमारे मतलब थोड़ी बहुत ऐसी तैसी हो जाती है ना। लेकिन घबराना नहीं है। इस पेपर को टैकल करने की ट्रिक यही है कि आप जो भी पढ़ के गए हो, ठीक है, आप जो भी पढ़ के गए हो उससे रिलेटेड, है ना, जो भी आप पढ़ के गए हो उससे रिलेटेड वो आपको उस दिन वहाँ पे झोंकना है। यानी ऐसे पेपर को टैकल करने के लिए आपको अपनी पूरी जान लगानी है। जो भी आप पढ़ के गए हो वो सारा कुछ आपको कॉपी के अंदर झोंक देना है, पूरा का पूरा। ठीक है ना, पूरी जान लगा देनी है। पूरी जान लगाने का मतलब इन द सेंस, पूरी जान लगाने का मतलब ये है कि मान लो अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आप जो कुछ भी पढ़ के गए हो, है ना, आप जो कुछ भी पढ़ के गए हो उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको वहाँ पे उस दिन लिखना है, चाहे वो उससे रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसकी ट्रिक यही है। मान लो कल बीएड फर्स्ट ईयर का कंटेम्प्रेरी का पेपर है, ठीक है, और कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन भारत और शिक्षा से कुछ ऐसा क्वेश्चन वो कर दे कि आप बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गए, ठीक है ना, लेकिन आप समकालीन भारत और शिक्षा तो पढ़ के गए हो ना कि समकालीन भारत शिक्षा क्या है, तो वही आपको उस दिन वहाँ पे चेप देना है, लिख देना है। ठीक है, समझ रहे हो। बीएड सेकंड ईयर का कल इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर है। मान लो समावेशी शिक्षा से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल बाहर के, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गए, लेकिन समावेशी शिक्षा के बारे में तो आप पढ़ के गए हो ना कि समावेशी शिक्षा क्या है ना, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, वही है ना, सभी को इक्वलिटी में लाना, तो वो सब आपको लिख देना है उसी में ही। यानी कि जो भी टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा, अगर आप उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ के गए हो, कुछ भी पढ़ के गए हो, वो आपको उस दिन वहाँ पे झोंक देना है। इस पेपर को, ऐसे पेपर को करने की ट्रिक यही है। ठीक है, और इस ट्रिक से पूरा पेपर हो जाता है।
तो मुझे लगा ये बात मुझे आपको आज पहले ही बता देनी चाहिए, क्योंकि आपका पेपर पहला कल ही है और पता नहीं कौन सा पेपर आपका ऐसा आ जाए। एक पेपर ज़रूर आएगा, लेकिन ये 100% बात है, एक पेपर ऐसा ज़रूर आता है। वो कौन सा होता है वो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। हमारे पेपर में असेसमेंट फॉर लर्निंग का भाई ऐसा पेपर था कि सब देखते ही मतलब चौंक गए थे सब। मतलब 15 मिनट तक तो ऐसा हाल था पूरी क्लास का कि सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे थे कि ये आया क्या है। और ऐसे पेपर में ऐसा होता है कि लिखना कैसे स्टार्ट करो, सबसे बड़ी बात कि लिखना ही आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे, बहुत देर आपको सोचने में लग जाएगी। तो घबराना नहीं है, ठीक है। जो भी आप पढ़ के गए हो उसकी ट्रिक यही है कि जो भी आप पढ़ के गए हो वो बस आपको उस दिन लिख देना है, उस टॉपिक से रिलेटेड वो है या नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत भी है तो वही आपको लिख देना है जो भी आप पढ़ के गए हो, समझ रहे हो। तो यही मुझे आपको बताना था, ठीक है। बाकी बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पेपर आपका कल बढ़िया ही होगा, ठीक है। सभी को ऑल द बेस्ट अगेन, ठीक है। ये लास्ट मैसेज मुझे आप लोगों को देना था कि अगर ऐसा पेपर आप लोगों का बाय चांस आ जाता है तो आप उसको कैसे टैकल करोगे, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पेपर आपका बिल्कुल अच्छा ही होगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे, देखो एडमिट कार्ड का यार फिर से आप लोगों का डाउट बना हुआ है, ठीक है। एडमिट कार्ड का यही है कि अगर ओल्ड वाले पे भी इनरोलमेंट नंबर नहीं है और न्यू वाले पे भी इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो कोई सा भी एडमिट कार्ड ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अगर ओल्ड वाले पे इनरोलमेंट नंबर नहीं है लेकिन अगर आपने न्यू वाला ओपन करके देखा है तो न्यू वाला ले जाना। अगर किसी पर भी नहीं है, ना ओल्ड पे है ना न्यू पे है, तो कोई सा भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। यही मुझे आपको बताना था। और एक डाउट और था कि हाँ कॉपी 28 पेज की आ रही है ना, ऐसा भी डाउट था कुछ बच्चों का। देखो हमारे टाइम पे जो था पहले 32 पेज की कॉपी मिलती थी पिछले साल, है ना। अब शायद 28 पेज की हो गई होगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 28 की है तो और भी अच्छी बात है, वो और भी ज़्यादा आप उसको जल्दी भर सकोगे, ठीक है। तो ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। 28 पेज की कॉपी या 32 पेज की, ठीक है। 28 की आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप टैकल कर ही लोगे उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन जो मैंने ये बताना था, मैंने इसमें यही बताना था कि अगर ऐसा पेपर आपका आ जाता है तो आपको उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। आपको पूरी जान लगा देनी है। जान लगाने का मतलब इन द सेंस जो भी आप उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ के गए हो वो उस दिन आपको कॉपी में लिख देना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। स्केल भी पूछ रहे थे कुछ बच्चे कि स्केल लेके जाना है। हाँ भाई स्केल लेके चले जाना, ठीक है। आपको लाइन वगैरह खींचनी होगी इधर उधर तो लेके चले जाना, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी। अगेन ऑल द बेस्ट, ठीक है। टेंशन फ्री रहिएगा, ठीक है। पेपर आपका अच्छा ही होगा, भले ही याद हो रहा हो ना हो रहा हो तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आपको याद हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसे ही था। हमको भी ऐसे लगता था कि यार याद नहीं हो रहा है, ये तो क्या ही लैंग्वेज है, ये है वो है, मतलब रोना सा आता था कि यार क्या ही है ये, है ना। इससे अच्छा तो हमारे फिज़िक्स केमिस्ट्री थे, मैथ थे, है ना। लेकिन नहीं, वो याद होता रहता है कहीं ना कहीं अंदर, वो हमारे माइंड में फिट होता रहता है। जब हमने लिखना शुरू किया फिर पेपर के टाइम पे, जब आप वहाँ पे क्लास में बैठ के लिखना शुरू करोगे ना तो फिर हाथ आपका अपने आप ही चलेगा। और हाथ किसका अपने आप चलेगा? जो क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कर लेगा। जो क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करके चला जाएगा उसका हाथ वहाँ पे अपने आप चलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। उसको अपने मॉडल के पेज खुद दिखने लग जाएंगे जो क्वेश्चन की ज़्यादा रीडिंग करके जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे आपका बताना था। अगेन ऑल द बेस्ट, ठीक है। खुश रहना, पढ़ते रहना, ठीक है। देखो मैं भी जगा हुआ हूँ, अब ये 1 बजने वाला है और ये वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ और फिर इसको अपलोड करूँगा, फिर ये आपके पास जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा ये मैसेज लास्ट आपको बता देना चाहिए कि अगर ऐसा पेपर आए तो उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट अगेन, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहना है, ठीक है। अपने घर वालों और अपना खुद का भी। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, परेशानी होगी तो कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपका वहाँ पे जवाब दे दूँगा। तो चलिए खुश रहिएगा, बने रहिएगा चैनल से, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल पेपर के बाद, देखते हैं कैसा पेपर आप लोगों का आता है, ठीक है। नमस्ते टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।